बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो लखनऊ की लखनवी दही फुल्की किस तरह बनती है, वो मेरे साथ देखने के लिए एंड तक यूँ ही बने रहेगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा लखनवी दही फुल्की में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, किस तरह बनती है। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, व्यूज़ डालिए। व्यूज़ आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है जो मुझे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है, जो मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। तो इसके अलावा आपने बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। आज की रेसिपी दही फुल्की लखनवी अंदाज में किस तरह मैं बनाती हूँ ये देखने के लिए इसको अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए कम से कम 10 बंदों में, और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, लखनवी दही फुल्की में सबसे पहले आपको चाहिए सुरख मिर्चें। ये तकरीबन 10 से 12 इतनी ही चाहिए, और ये लहसुन की कलियां भी इस तरह इतनी ही चाहिए आपको। और 1 टीस्पून भर कर आपके पास ज़ीरे का होना चाहिए। इन सब को मिक्सी में डाल के आप इनको मोटा मोटा इनका मसाला बना लें। पानी में थोड़ा सा पानी डाल के मोटा मोटा सा इसको पीस लें। तो बना के मिलती हूँ आपको, बनेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मोटा मोटा मैंने पीस लिया है इसको। आप इसको वो लंबी वाली मिर्चें ले लें तो फिर उसके बीज नहीं होंगे। अगर आपके पास लंबी वाली मिर्चें ना हो तो ये वाली मिर्चें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये लहसुन जो है, ये लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है, और ये लहसुन वाली भी फुल्की कहलाती है। उसकी जब खुशबू आती, फ्लेवर आता है मुँह में तो अच्छा लगता है। अब इसको एक साइड पे करते हैं। अब मेरे पास है बेसन, तकरीबन 1.5 कप मेरे पास बेसन है। 300 ग्राम बेसन है ये मेरे पास है। इसमें जाएगा अब जो चीज़ें इसमें जाएंगी ये मेरे पास है। 1/2 टीस्पून इसमें है हल्दी, 1 टीस्पून भरकर है सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही मेरे पास क्वार्टर स्पून मेरे पास है नमक का, और 1/2 टीस्पून मेरे पास ये मीठा सोडे का। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी। और अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको पहले ऐसे मिक्स कर लेती हूँ मैं। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सीधे हाथ की तरफ ऐसे ही आपने बीट करना है। दोनों तरफ नहीं घुमाना है, ऐसे नहीं घुमाना, सिर्फ सीधे हाथ की तरफ ही घुमाना है, ताकि इसमें एक तो लम्स ना बने, दूसरे थोड़ा सा पानी डाल के ये देखें ऐसे सारा इकट्ठा कर लेते हैं, और इसमें बबल्स हवा ना भरे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, एक ही तरफ चला रही हूँ, सारे को बैटर को मिक्स कर लिया है मैंने। कम से कम 3 मिनट इधर कीजिएगा, टोटल 5 मिनट इसको आपने बीट करना है। बेसन फूलना शुरू हो जाएगा, एक ही हाथ रखेंगे इसको। जी तो अब मेरे पास है लहसुन, और ये जो लहसुन ज़ीरा और सुरख मिर्चों का मैंने जो एक पेस्ट सा बनाया है इसमें डालूंगी। 1/2 इसमें डाल देंगे, और इसको मिक्स करेंगे। साथ ही मेरे पास जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें इसमें सारे बैटर को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखती हूँ ढक्कन देके, और अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है।
जी तो अगला स्टेप है मेरे पास दही। दही फुल्की लखनवी अंदाज में बनानी है तो दही तो फिर चाहिए। 1/2 kg मैंने दही ले लिया है, उसको भी इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिए। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ और क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको पतला करती हूँ। इसके अलावा जो हमारे पास बैटर बचा हुआ था, पेस्ट बचा हुआ था, बनाया मैंने ये मिर्चों का, लहसुन का और ज़ीरे का, ये डालूंगी। बाकी बचा हुआ, अगर स्पाइसेस आप तेज़ खाते हैं तो आप मज़ीद इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें खंगाल डालते हैं और इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करते हैं। अब रोज़े की हालत में तो हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, इसको थोड़ा और पतला करना है मैंने। रियल वाली सुरख मिर्चें डाली है ना, तो इसलिए ज़रा सुरख सुरख हो गया। आप अगर लंबे वाली मिर्चें डालेंगे जो बेज़रर सी होती हैं, कलर नहीं जिनमें होता, तो फिर नहीं ये कलर आएगा। लेकिन अब इसमें मैंने तो डाली है तो कलर आएगा, टेस्ट भी आएगा अच्छे तरीके से। इसको फेंट लिया है दही को। अब इसको रखते हैं और अगला प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ कि क्या करना है। तो आपका काम बस ये है कि आपने मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है, ये देखने के लिए कि लखनवी अंदाज में दही फुल्की मैं किस तरह बनाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया, इसमें ऑयल डाल लिया है। तो ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, अब इसको हाथ की मदद से मैं छोटी छोटी पकौड़ियों की शक्ल में डालूंगी। ज़रा सा मैंने पहले डाल के देखा है, वो ऊपर आ गया। तो ऑयल जैसे ही गर्म होता है ये आ जाते हैं ऊपर। सारा डाल के मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, ये देखें कि मैंने डाल दी हैं। तो ये जैसे ही थोड़ा सा सुरख सुरख होती हैं, गोल्डन गोल्डन सी, ये देखें, तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। इसको कलर ज़रा आ जाए, थोड़ा गोल्डन सी हो जाएगी। छोटी छोटी सी हाथ की मदद से ही डालनी है आपने। आपको आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लखनवी अंदाज में दही फुल्की यकीनन पसंद आएगी। कम मसालों की है, ना इतने मसाले स्पाइसेस जाते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है। और लहसुन की इसमें ख़ासियत जो है, लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है और डाला भी है। जैसे ही है इनको निकाल लूँगी मैं, इनका कलर आता है, ये पक कर तैयार होती हैं, तो फिर इनको 2-3 मिनट के लिए बाहर रखूँगी। ठंडा करने पर इनको पानी में डालने के बाद फिर दही में डालूँगी। जी ये देखिए कलर आना शुरू हो चुका है, फिर इनको निकाल लेती हूँ मैं। मिलती हूँ अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, फुल्की तमाम दही के अंदर मैंने डाल दी है। अब इसको थोड़ा गार्निश करती हूँ। सब्ज़ धनिया है मेरे पास, थोड़ा सा वो डालूँगी।
जी तो व्यूअर्स, अब इसके ऊपर मैं तड़का डालने लगी हूँ, जो कि ये मैंने ये देखें मेरे पास ज़ीरा था, 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 अदद मिर्चें हैं और 1 से 2 अदद लहसुन की तुरियाँ थी, वो भी डाल के, क्योंकि ये लहसुनी भी है इसीलिए इसके ऊपर डाल रही हूँ तड़का, जो यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी पसंद आती है लखनवी अंदाज में दही फुल्की, तो यकीनन आप इसको लाइक शेयर और कमेंट्स करेंगे। इसके अलावा आप अपने चाहने वालों में भी शेयर करेंगे। अभी आज की रेसिपी से आप इफ्तारी एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।